हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, या हम बोल सकते हैं लिटरल्स इन सी लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कांस्टेंट, टाइप ऑफ कांस्टेंट, रूल टू यूज, कि हम प्रोग्राम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम कैसे एक प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट कोई ऐसी फिक्स वैल्यू जिसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाह रहे हैं उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे वैल्यू ऑफ पाई, हम कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर पाई की वैल्यू यूज करना चाहें तो वो फिक्स है, हम सिर्फ वही वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे और देखना चाहें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू फिक्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब वैल्यू फिक्स है। इनका अगर हमने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो हम एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ कांस्टेंट, सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरीके के कांस्टेंट यूज होते हैं। नंबर 1, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, जैसे वैल्यू 5, या फिर हम ले सकते हैं, मान लीजिए कोई वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू हम फिक्स करना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू हर बार 22 ही रहेगी, तो उसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी सिंगल कैरेक्टर हमने कांस्टेंट लेना है। जैसे हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जेंडर में लेते हैं, जेंडर में मेल की जगह पे ओनली m ले लें, तो ये m ले रहे हैं कि जहाँ पे भी मेल लिख रहा है वहाँ पे वो m ले रहा है, तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में किसी भी लाइन, या हम बोल सकते हैं किसी सेंटेंस को कांस्टेंट बनाना है तो हम वो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर लेंगे। अब हम तीनों टाइप को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमने कांस्टेंट बनानी है तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट के पार्ट के अंदर आएगी। या फिर रियल नंबर को कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, या फिर किसी ऑक्टल नंबर को कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, या किसी हेक्सा नंबर को कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये सब न्यूमेरिकल कांस्टेंट के अंदर ही आएंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट हम 3 तरीके के कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसे सिंगल वैल्यू, एस्केप सीक्वेंस और ट्राईग्राफ सीक्वेंस। सिंगल वैल्यू कैरेक्टर कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए हमने पास के लिए सिर्फ p को डिनोट किया कि p पास के लिए यूज होगा, तो हम p को वहाँ पे कांस्टेंट बना देते हैं और वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आता है। और अगर हम देखना चाहें तो जेंडर के लिए मेल के लिए m, फीमेल के लिए ओनली f का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एस्केप सीक्वेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन के अंदर हम
एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कंप्लीट लिस्ट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे हम देखना चाहें कि /n का यूज हम प्रिंट एफ के अंदर करते हैं न्यू लाइन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एस्केप लाइन, मतलब उसी लाइन को एस्केप करने के लिए, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने के लिए हम /n का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेज हैं, जैसे टैब के लिए \t, वर्टिकल टैब, इट मीन कुछ लाइंस को एस्केप करने के लिए \v, ट्राईग्राफ सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसका डायरेक्ट बटन कीबोर्ड के अंदर नहीं होता है, जिसको हम किसी एक्स्ट्रा कीज का यूज करके उस सिंबल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम देखना चाहें ब्रैकेट्स हैं, हम इनका यूज प्रोग्रामिंग में कहीं और करते हैं, इसको ओवरराइट नहीं किया गया है। हेलो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे लेफ्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, इनको हमने प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं और इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन कुछ और दे चुके हैं। अगर हम डायरेक्ट इसका यूज करना चाहें तो हम डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये एरे को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। $! प्लस जो भी सिंबल हमने यूज करना है वो, जिसकी कंप्लीट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कांस्टेंट, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी सेंटेंस को कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक छोटी सी स्टोरी है और बार बार लिखनी पड़ रही है प्रोग्रामिंग के अंदर, बार बार उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो हम उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको हमने कांस्टेंट बनाया और उसको वैल्यू दे दी, वो कंप्लीट स्टोरी, हम जहाँ पे भी उस वेरिएबल का यूज करेंगे वो कंप्लीट स्टोरी लिखी मिलेगी, और कंप्लीट स्टोरी वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ शो हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। मेथड टू यूज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? पहला तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय या फिर डिफाइन करते हुए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे जो ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ है, ये कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है मैक्रो के साथ। मैक्रो का यूज हैश प्री प्रोसेसर के साथ किया जाता है। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग में, साथ साथ कि हम साथ में प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ कांस्टेंट वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराऊंगा और उसका रिजल्ट चेक करेंगे कि वो पास है या फेल है। जो उसकी इनपुट है वो रन टाइम पे कीबोर्ड के साथ लेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्री प्रोसेसर्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं।
बाद हम एक मैक्रो लेते हैं जिसके अंदर हम पास होने की वैल्यू, मतलब कितने परसेंटेज पे कोई भी स्टूडेंट पास होता है, वो वैल्यू हम कांस्टेंट रख लेते हैं एक मैक्रो के साथ। मैक्रो के लिए प्री प्रोसेसर हैश का यूज करते हैं। डिफाइन कीवर्ड के साथ हम वैल्यू को कांस्टेंट बनाते हैं, जैसे पास की वैल्यू 4 थी। उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है या फिर दूसरी टाइप से हम कांस्टेंट वैल्यू बनाते हैं, वो है कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके बाद डाटा टाइप, जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू कांस्टेंट बनानी उसका डाटा टाइप। जैसे नेक्स्ट हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को कांस्टेंट बनाना था, उसके लिए कैर यूज करेंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम, रिजल्ट इफ पास, यदि पास है तो उसकी वैल्यू p हो जाएगी, तो वो p के साथ डिनोट करेगा। और उसी के साथ अगर वैल्यू, अगर कोई भी फेल है तो वैल्यू f हो जाएगा। अगर ये सेम प्रोसेस अगर हम यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो वो लोकल वेरिएबल, एज ए लोकल वेरिएबल होती है, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज होती। ये हमने मेन फंक्शन से पहले ही कर दिया है, तो ये ग्लोबल है, हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम मेन फंक्शन लेते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नेम है मार्क्स, और हमने एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है नेम ऑफ स्टूडेंट। हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ओनली स्टूडेंट ही लेते हैं, स्टूडेंट। हमने कॉन्स्ट के बाद इसकी डाटा टाइप नहीं ली, तो हम लेंगे कैर नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, अब हमने मार्क्स को एंटर करना, हम एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब हम चेक करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो पास है या फेल है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, पास और फेल की वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। तो एक कैर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, आर नाम का, मतलब रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, तो वो रिजल्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट पास है या फेल। इफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लेस देन पास के, कि पास के कम है, तो आर की वैल्यू इक्वल हो जाए, आर इक्वल रिजल्ट फेल। नहीं तो अदरवाइज एल्स आर की वैल्यू रिजल्ट पास। अब हमारे पास
स्टूडेंट का रिजल्ट है, हमने ये प्रिंट कराना है। अब हम आउटपुट में लेंगे प्रिंट एफ स्टूडेंट मार्क्स आर, जो हमने मार्क्स लिए हैं परसेंटेज डी, जो मार्क्स एंटर कराए हैं वाई है मार्क्स के अंदर। उसके बाद आता है रिजल्ट, यहाँ पे पी कैपिटल में लिखा हुआ है। रिजल्ट परसेंटेज सी हेलो पास शो करेगा, और ये सी कहाँ से आएगा, आर से, तो आर हम यहाँ पे लेंगे। हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर बैक स्लैश सीक्वेंस का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इस जगह पे करेंगे जहाँ पे एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद जो स्कैन करा रहा है ये नेक्स्ट लाइन में स्कैन कराए, ना कि किसी लाइन में, तो ये स्लैश एन का यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए। उसके बाद प्रेस एन की, और जो डाटा आई प्रेस करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके बाद स्लैश एन, स्टूडेंट के मार्क्स के बाद जो रिजल्ट शो हो वो भी नेक्स्ट लाइन में शो हो, और रिजल्ट के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट उसके बाद शो हो इसका रिजल्ट। इसके लिए हम यूज करेंगे टैब का बैक स्लैश टी, और प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। हमारे प्रोग्राम के अंदर आया है एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेंगे 78, मान लीजिए 78 मार्क्स एक्सेस किए हैं स्टूडेंट ने,